हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीजी कोर्सेज़ के एडमिशन चल रहे हैं रेगुलर और एनसीवेट के। इसमें 50% सीट रिजर्वेशन का रूल है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी 1A, 1B, 2A, 2B। किस कैटेगरी वाले बच्चों को 50% सीट का रिजर्वेशन मिलता है, कैसे मिलता है, किसको बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है, आपकी क्या कैटेगरी है, ये कैसे पता चलेगा, आइए विस्तार से बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो पीजी एडमिशन ब्राउज़र है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप पीजी एडमिशन ब्राउज़र को डाउनलोड करते हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले उस प्रोग्राम में जाना है जिस प्रोग्राम के लिए आपने CUET दिया है या काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहते हो। हर एक प्रोग्राम के सेक्शन में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहता है। उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको समझना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा सबसे पहले कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम MA अरबिक लेते हैं रेफरेंस के तौर पर। MA अरबिक में 4 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 क्राइटेरिया को इन लोगों ने 1A और 1B में रखा है और दूसरे क्राइटेरिया को 2A और 2B में रखा है। मेनली आप ये समझ लीजिए 2 मेन यहाँ पे कैटेगरी हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, 2A के अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने BA ऑनर्स अरबिक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करा है, और 2B के अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने BA प्रोग्राम करा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और जिसमें 2 सब्जेक्ट उन्होंने कम से कम अरबिक के पढ़े हैं। ये कैटेगरी 2 में आएंगे, A या B जो भी है। और 1A में कौन कौन आएगा, बैचलर डिग्री करी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या मास्टर डिग्री करी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप 1A या 1B में आएंगे। यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये होती है कि आपने अगर देखिए BA ऑनर्स अरबिक करा है लेकिन वो DU से नहीं करा, आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है, तो आप कैटेगरी 1A में आएंगे। सिमिलरली आपने अगर BA प्रोग्राम करा है, DU से करा है, लेकिन उसमें आपने अरबिक सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो आप कैटेगरी 1A में आएंगे। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी कहानी है, यहाँ पे सिंपल सा साफ लिखा रहता है। आप जब काउंसलिंग के फॉर्म भरने जाते हो, उसमें भी आपसे पूछी जाती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं रेंडमली, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। MA हिंदी है, MA हिंदी को उन्होंने 1A, 1B, 2A, हाँ 3 कैटेगरी में रखा है। ब्रॉडली तो 2 होती हैं, बट यहाँ पे हम देखें तो 3 कैटेगरी हैं। 2A वाली जो कैटेगरी है वो उन बच्चों की है जिन्होंने BA ऑनर्स हिंदी करा है लेकिन DU से ही करा है, तो वो 2A में जा रहे हैं। यहाँ पर आपने अगर BA ऑनर्स हिंदी करा होता लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी से करा होता, तो आप 1 में ही जाओगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपने अगर BA प्रोग्राम करा है किसी और यूनिवर्सिटी या इवन DU से भी करा है, तो भी आप 1A में ही जाओगे। इस बात को आपको समझना है। बाकी 1B में इन लोगों ने मास्टर डिग्री अगर आपने करा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप 1B में जा सकते हो। इसे समझने की ज़रूरत है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर सीट का रिजर्वेशन होता है कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए। अब कैटेगरी 2 में आप 2A में आ रहे हो, 2B में आ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सीट का रिजर्वेशन देखिए, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। जैसे कोई भी प्रोग्राम है, जैसे ये MA हिंदी के सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर आप लोग देखिए कैटेगरी 1 के लिए सीट रिजर्व है, कैटेगरी 2 के लिए सीट रिजर्व है। तो 50% जो सीट्स होती हैं वो पहले कैटेगरी 2 से फुलफिल करी जाती हैं। कैटेगरी 2 में केवल वही बच्चे आएंगे, नंबर 1 जिन्होंने सबसे पहले DU से ग्रेजुएशन करा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि DU से ग्रेजुएशन करा है, वो किस सब्जेक्ट में करा है वो भी मैटर करेगा। ऑनर्स वगैरह में करा है तो ही आप कैटेगरी 2 में आओगे। बहुत सी बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने DU से ही ग्रेजुएशन करा होता है। बहुत से बच्चे समझते हैं हम कैटेगरी 2 में आएंगे, लेकिन उन्होंने BA प्रोग्राम करा होता है, एडमिशन उनको MA पोल साइंस या MA हिस्ट्री में चाहिए। अब BA प्रोग्राम कहीं से भी करा हो तो आप कैटेगरी 1 में ही आओगे, आप कैटेगरी 2 में नहीं आओगे। ये सारी चीज़ें हैं। और जो कैटेगरी 2 में जो भी बच्चा आता है उसके लिए 50% जो सीट्स होती हैं हर एक कॉलेज में वो रिज़र्व होती हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट किसको है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और 2। अब मान लीजिए 3-4 कैटेगरी के बच्चे हैं। पहली कैटेगरी वो जिसने BA, अच्छा इसको एग्जांपल लेते हैं हम MA पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। मान लीजिए पहले कैटेगरी का वो जिसने BA प्रोग्राम करा है DU से, BA प्रोग्राम करा है DU से, तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। दूसरी कैटेगरी का बच्चा वो जिसने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है लेकिन DU से नहीं करा, वो भी कैटेगरी 1 में आएगा।
और तीसरी कैटेगरी का वो जिसने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है लेकिन डीयू से करा है, केवल वो ही इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो अब आप सोचिए कंपटीशन किस कैटेगरी में ज़्यादा बन रहा है, कैटेगरी 1 में ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कैटेगरी 1 में वो बच्चे भी आ रहे हैं जिन्होंने बीए प्रोग्राम करा है डीयू से। अच्छा, इस कैटेगरी में वो बच्चे भी आ देंगे जिन्होंने बीए प्रोग्राम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है, तो लीजिए और कंपटीशन बढ़ गया। समझ गए? तो इस चीज़ को समझना है, इसीलिए कैटेगरी 2 वाले बच्चों को बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे केवल वही बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं जो डीयू से ग्रेजुएट हैं और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, वही बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। इसलिए कैटेगरी 2 वाले जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम चली जाती है और कंपटीशन थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। समझ गए? ये सारा क्राइटेरिया है दोस्तों कि ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का क्या मतलब है और आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिलता है। ये सेम चीज़ एसओएल पर भी लागू होती है, अगर इनकेस आप इन फ्यूचर एसओएल में एडमिशन लेने जाओगे एमए या एमकॉम जैसे कोर्सेज में। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कैटेगरी का रिजर्वेशन का रूल है ये हर एक प्रोग्राम में लागू नहीं होता। जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास है एमए इटालियन स्टडीज़, तो इटालियन स्टडीज़ में जो आ रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं इटालियन में लागू होता, सॉरी, ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस देखिए, इसमें सारी कैटेगरी 1A 1B 1C की हैं, इसमें 2 कैटेगरी नहीं है, तो इसमें सारे बच्चे एक ही उसमें तौले जाएंगे। ठीक है, इसमें कैटेगरी 2 फॉल नहीं करती। सिमिलरली बीएड जैसे प्रोग्राम, एलएलबी जैसे प्रोग्राम, इनके अंदर जो कैटेगरी 2 है वो फॉल नहीं करती, सारे बच्चे एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इतना कह सकता हूँ कि पीजी लेवल पर 90% प्रोग्राम में कैटेगरी 1 और 2 दोनों होते हैं। 10% कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैटेगरी 2 नहीं काउंट होती। ऑलराइट, यही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर देने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।